हे ब्यूटीफुल सोल फ्रेंड्स, कई बार जिंदगी में हम बहुत कुछ प्लान करते हैं, लेकिन होता कुछ और ही है और हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमारे मन का नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, आप अगर एक बात समझ लो और इसे गांठ बांध लो कि मेरे मन का हुआ तो अच्छा है, और अगर किसी कारण से नहीं हुआ तो और भी अच्छा है, क्योंकि अब जो भी होगा उसमें रब की मर्जी होगी, भगवान के मन का होगा, और वो जो भी होगा वो मेरे लिए एकदम बेस्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये सब मान लेते हो तो आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी और आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। फ्रेंड्स, इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम आज एक सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। फ्रेंड्स, आज की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये अमेजिंग सक्सेस स्टोरी टीमी की है। टीमी लिखती है, मैं यहाँ जो कोई भी अपनी कहानी लिखता है उन्हें दिल से धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि जिंदगी में जब भी मैं परेशान होती हूँ मुझे यही सारी कहानियाँ पढ़कर हिम्मत मिलती है और मैं खुद को भरोसा दिलाती हूँ कि मेरी जिंदगी भी अच्छे के लिए जरूर बदलेगी। मैंने खुद से वादा किया था कि जब मेरी जिंदगी बदलेगी तब मैं भी अपनी सक्सेस स्टोरी आप सबसे यहाँ जरूर शेयर करूँगी, और वो दिन आज आ ही गया। मैं 6 साल से एक रिलेशनशिप में थी। अब वो मेरा मंगेतर था और 6 महीने के बाद हमारी शादी होने वाली थी। हम दोनों ने मिलकर हमारे लिए एक अपार्टमेंट खरीदा। उस अपार्टमेंट में रिनोवेशन की जरूरत थी, बहुत सारा काम करवाना था। अचानक ही मुझे महसूस होने लगा था कि जैसे हमारा रिश्ता कुछ कमजोर पड़ने लगा है। मेरा मंगेतर मुझसे कहने लगा कि वो अब थक चुका है इस रिनोवेशन के काम से, और वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने लगा था। उसका बिहेवियर भी मेरे लिए काफी रूड होने लगा था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी और हमारा शादी करने का फैसला भी शायद सही नहीं रहेगा। मैं एकदम शॉक्ड थी कि ये क्या बोल रहा है। फिर मुझे पता चला कि उसका अपनी किसी एक कलीग के साथ अफेयर चल रहा है। उसने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरे लिए ये बहुत दुखदाई था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी कुछ महीनों के लिए। हर वक्त मैं रोती रहती, न कुछ काम कर पाती न सो पाती। मेरा मन किसी भी और चीज में लग ही नहीं रहा था। इसी बीच हमारी बातचीत होने लगी हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज को लेकर, हमारा घर, गाड़ी वगैरह, जो भी हम दोनों ने मिलकर खरीदा था। मैंने घर को रिनोवेट करने के लिए बहुत मेहनत की थी और अब उसे यूं अपने हाथों से जाते हुए नहीं देख सकती थी। मैं उस घर को पूरा खरीद लेना चाहती थी, पर इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और उधार पर पैसों का इंतजाम करना भी मुश्किल था मेरे लिए। मैंने थेरेपी लेना शुरू किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में मुझे मेरी एक फ्रेंड ने द मैजिक बुक सजेस्ट की, और फिर क्या था, द मैजिक बुक ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरे अंदर पावर है, अपनी जिंदगी मैं खुद बदल सकती हूँ। मैंने दिन में 2 बार मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। दिन का ज्यादा वक्त मैं अब अपने जीवन की अच्छी बातों को याद करने में और
मैं जो चाहती हूँ उसे सोचने में बिताने लगी। मैं इमेजिन करने लगी कि मैंने अपने मंगेतर से अपना घर खरीद लिया है और उस घर में मैं बहुत खुशी खुशी रह रही हूँ। मुझे एक बैंक का पता चल गया कि एक बैंक है जो मुझे क्रेडिट देने के लिए तैयार है, जबकि मेरे पास गिरवी रखने को कुछ भी नहीं था। हमारा जब प्रॉपर्टी का डील होने वाला था, उसके एक दिन पहले मेरे मंगेतर का मुझे फोन आया कि वो मुझे बहुत याद कर रहा है और वो रोने लगा। पर मैं जानती थी कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा है। दूसरे दिन हमारी डील फाइनलाइज हो गई। अब वो घर सिर्फ और सिर्फ मेरा था। मैं बेहद खुश थी। अब मैं धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। मुझे अब अपने अंदर सुकून मिलने लगा था। सब कुछ था मेरी जिंदगी में, सिर्फ एक चीज की कमी थी। मैंने एक ऐसा रिश्ता चाहा था जिसमें हम दोनों एक दूसरे को निस्वार्थ प्यार दे। मैं अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में डेली शुक्राना लिख रही थी। अब मैंने इस नोटबुक में एक नया पेज शुरू किया, माई ड्रीम रिलेशनशिप। मैंने उसमें ये सब नहीं लिखा कि वो दिखने में कैसा हो, वो मेरे को घर काम में मदद करे। नहीं, मैंने सिर्फ वही लिखा जो मैं महसूस करना चाहती थी जब वो मेरे साथ हो, मेरे पास हो। मैंने ये भी इमेजिन किया कि हम दोनों मेरे घर में बहुत खुशी से रह रहे हैं। फिर मैंने मेडिटेशन किया। सच में मुझे बहुत खुशी हुई मेडिटेशन करके। 2-3 दिन बाद मुझे मेरे एक कलीग का फोन आया और फिर हम बातें करने लगे और बाहर मिलने लगे। हम करीब 1 साल से साथ में हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं। उसका भी मेरे जैसा ही पास्ट था। उसे भी उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया था। मैं आपसे यहाँ सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत तकलीफ देखी, पर अब मैं खुश हूँ कि आई गॉट द बेस्ट। आई होप माई स्टोरी विल गिव होप टू everyone. The only thing to do is just love yourself. आप जो कुछ भी चाहते हो, महसूस करिए कि वो आपका हो चुका है, आपको मिल चुका है। Always be grateful. Thank you, thank you, thank you universe. Wow, amazing. देखा फ्रेंड्स, जब टीमी को उसके मंगेतर ने छोड़ दिया तो वो थोड़ी अपसेट जरूर हुई, कुछ देर के लिए डिप्रेशन में भी चली गई, पर फिर तुरंत ही उसने ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया, शुक्राना करना शुरू कर दिया और खुद को भगवान को सौंप दिया, सरेंडर कर दिया। और उसको पूरा भरोसा था कि मैं जो भी चाहती हूँ वो भगवान मुझे जरूर देंगे। और वो सिर्फ वही सोचती जो वो अपनी जिंदगी में चाहती थी, जो वो महसूस करना चाहती थी, वो वही सब कुछ सोच रही थी। और फिर क्या हुआ, फिर भगवान ने उससे ठीक वैसे ही लड़के से मिला दिया जिसका पास्ट भी उसके जैसा ही था, सो दैट कि वो उसके दर्द को समझ सके, टीनी को वो प्यार दे सके, एक दूसरे को वो निस्वार्थ प्यार कर सके। फ्रेंड्स, आप भी खुद को भगवान को सरेंडर कर दीजिए, उन्हें सौंप दीजिए, फिर देखिए कैसे आपकी भी जिंदगी खुशहाल बन जाती है। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए।
प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।